वेलकम टू जस्ट एडवेंचर बाय मोहम्मद खरा में होस्ट मोहम्मद खान हेल्पिंग यू एडवेंचर टू योर लाइफ। इस वीडियो में हम वो करेंगे जो हमने शायद पहले कभी नहीं किया। हमसे मुराद मैं और मेरा कैमरा है कि हम एक रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं और ये रिएक्शन हम दे रहे हैं आज़ाद चाय वाला साहब की जो एक रिलेटिवली रीसेंट वीडियो है जिसका टाइटल है कि अमीर मुसलमान बेहतर है, पैसा कब्र में ले जाओ, बिजनेस इन इस्लाम, ये टाइटल है उसका। बाय द वे ये वीडियो ज़रा लंबी होगी, ये पूरी वीडियो देखेंगे, साथ साथ तबसरे होंगे, तो 8-9 मिनट की उनकी वीडियो है, तो ये वीडियो तबसरों के साथ मिल मिला के कोई 14-15 मिनट की तो शायद यही सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने सीखा है और मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप चैप्टर्स बना दिए इस वीडियो के, तो अपने लिहाज से आप उसको नेविगेट करके देख सकते हो। उम्मीद है कि इससे आसानी हो जाएगी, आपको जो आप चाह रहे हो वो जल्दी मिल जाएगा आपको। मूविंग ऑन, और भी बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं आज़ाद भाई की जिसके ऊपर रिएक्शन बनता है, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ये कुछ ज़्यादा ही मेरे दिल के करीब है। मेरे ब्लॉग से और मेरी राइटिंग से वाकिफ़ है, उनको पता है कि मैंने बहुत अरसा पहले एक आर्टिकल लिखा था 15 क्रिएटिव वेज यू कैन अर्न मनी बट विद द ट्विस्ट। और ट्विस्ट ये था कि वो 15 के 15 मैंने खुद किए हुए थे। तो उसके बाद डेयरी फार्म भी किया, दूध भी बेचा, कॉर्पोरेट कंसल्टिंग भी की, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अब चल रही हैं। तो बड़ा वेरिड सा मेरा एक जर्नी रही। लेकिन जो ये टॉपिक है कि भाई ये जो काम कर रहे हैं ये पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, इस टॉपिक ने वाकई मुझे भी तंग किया। तो देखते हैं इन्होंने बात क्या की है और कितना इन्होंने समझाया हमें कि भाई पैसा जो है वो मुसलमान कमा सकता है और कब्र में भी ले जा सकता है। इंटरेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट। कि आज़ाद भाई आप पैसे की बात करते रहते, पैसा यानी आपने कब्र में लेके जाना है, ये सब पैसा अपना कब्र में लेके जा सकते हो। अच्छा, ये शुरू में उन्होंने बात दिखाई है, बंदा जानता है कि कंटेंट कैसे डिज़ाइन करना है, तो या ठीक है, पकड़ लिया, गिरबान से पकड़ लिया इंटरेस्ट को। आगे चलते हैं। ये है कि हमारे मुसलमान, हमने देख लो हमारे पास पैसा नहीं है, सारा पैसा काफरों के पास है। हम जो पाकिस्तानी हैं हमारा भी अरसे से इन्हिसार हो रहा है औरों के पैसे से, उधार से, और वो उधार कहाँ से आता है? काफरों से आता है। ठीक है, और पैसा कमाना हमें ना विरसे में मिला है, हमारी यानी सुन्नत है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें एक चीज़ के पाकिस्तानियों के पास मुसलमान होने के नाते पैसा नहीं है, लेकिन बहुत मुसलमान ममालिक के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, चाहे वो यूएई हो चाहे सऊदी अरब हो। लेकिन देखते हैं पॉइंट क्या बिल्ड कर रहे हैं। आज़ाद भाई की एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि ये जो है ना, कहते हैं कि ही वेयर्स हिज रिलीजन ऑन हिज स्लीव। ऐसे ही होना चाहिए, आपको बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए अपने दीन के साथ। तो ये माशाल्लाह से उस लिहाज से कंफर्टेबल भी होते हैं। और ये मैं भी देख रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह जो ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने समझाया भी था क्यों लिखते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल में। अब से इस वीडियो से ही इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ हम लगाते हैं जो ये इंशाल्लाह ये काम जो है ये सही है, इट्स गुड। और मेरे ख्याल में ये जो वीडियो में आपको नज़र आएगा ये याद दहानी भी है कि अमल की तरफ फोकस करो, और जब अमल की तरफ फोकस करो तो फिर शुरू करो तो फिर अल्लाह के नाम से शुरू करो। तो ये ठीक है, थैंक यू आज़ाद भाई। लेकिन आगे चलते देखते हैं क्या बात करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजर थे, उनको ताजरी करना किसने सिखाया? उनके उर्दू का एक्सेंट मेरे भाई का टॉप नॉच है। जो भी आपकी ज़रूरियात है पैसे से हल होती हैं। मैं समझता हूँ कि दुनिया की वास्ट मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स जो हैं, आपकी जो मुश्किलात हैं, वो पैसे से हल हो सकती हैं। ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के तौर पे मेरे ख्याल में देखी जा सकती है। उसकी वजह ये है, पाकिस्तान में भी जो हमारा फ़लसफ़ा एक हमें प्रेजेंट किया जाता है दीन का, ख़ास तौर पे ये चीज़ मिलती है कि भाई पैसा सब कुछ नहीं होता, ये कहा जाता है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी ये बड़ा है कि अगर आपने इफ़ यू वांट पीस इन योर लाइफ तो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। सिर्फ बात कर रहे हैं वो इकोनॉमिक पावर की कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये सही है। बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में इसलिए आई हुई होती हैं कि रिस्क की तंगी होती है। वो रिस्क की तंगी खुदा की तरफ से इम्तिहान होता है, उस इम्तिहान में आप अगर फेल हो रहे हैं तो ये मसला है। लेकिन ये हम एंड में देखेंगे कि मेरा क्या इसके ऊपर नतीजा निकला है कि कैसे पैसे को देखना चाहिए, और ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो वो क्या माइंडसेट होना चाहिए एक मुसलमान का, जो कि मेरे ख्याल में आज़ाद भाई भी यही कुछ बात कर रहे हैं। बट अभी जो ये कह रहे हैं इस वीडियो के जहाँ तक हम पहुँचे यहाँ तक कि भाई पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं आपकी, तो अगर उसको देखा जाए तो जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो बहुत दफ़ा पैसे से ही जन्म लेती हैं। वो कहते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बाइंग अ मोटरसाइकिल गेट्स यू देयर। देखते हैं, इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट है, और उन्होंने उसका दावा भी कर दिया कि नहीं, पैसे से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। इकोनॉमिक पावर जब आप बनते हैं तो लोग आपके चरणों में आके गिरते हैं, आपसे मांगते हैं, तो आपके पास एक इन्फ्लुएंस और पावर आती है, और वो फिर वेस्टर्न ममालिक की यही मिसाल दे रहे हैं।
और जब भी अगर किसी को मौका मिले तो वो हमेशा उस तार में बैठे रहते हैं कि यार कनाडा का वीज़ा लग जाए, यूके का वीज़ा लग, सहूलतें नज़र आती हैं, वो लाइफस्टाइल नज़र आती है और आपको फ़ौरन इसको छोड़ के वहाँ जाना है। कि लाइफस्टाइल और पैसा होना ये दो फर्क चीज़ें हैं। बहुत लोग बहुत पैसे कमा के बैठे होते हैं और उनका लाइफस्टाइल बहुत, अब अगर जिस चीज़ से आप भाग रहे होते हैं वही उनका लाइफस्टाइल होता है और आप कहते हैं फिर मतलब पैसे कमाने का फ़ायदा क्या है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का लाइफस्टाइल जो है जिस तरह उनका है उसका ताल्लुक इतना नहीं है पैसे से और इकोनॉमिक पावर होने से जितना मुझे लग रहा है कि आज़ाद भाई कह रहे हैं। उसका ताल्लुक उनकी अप्रोच और उनके माइंडसेट और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने जो चीज़ें लिखी, लेकिन ऑफ कोर्स उन सारी चीज़ों को तक़वियत मिलती है जब पैसा आपके पास ज़्यादा हो। मतलब नॉर्थ कोरिया के पास बहुत पैसा है लेकिन उनके पास ये लाइफस्टाइल नहीं है। लेकिन जिस लाइफस्टाइल की ये बात कर रहे हैं, जिस वजह से लोग वहाँ जाना चाह रहे हैं, वो इसलिए नहीं है कि वो पैसे के लिए जाना चाह रहे हैं। बट आई थिंक द पॉइंट ही इज मेकिंग इज कि भाई इकोनॉमिक पावर बनना अच्छी बात है। लेट्स गो ऑन। तो आपको ज़कात देनी है, कैसे दोगे अगर आपके पास पैसे नहीं है? आपको हज करना है तो कैसे हज करने जाओगे अगर आपके पास पैसा नहीं है? आपको मस्जिद बनानी है तो कैसे मस्जिद बनाओगे अगर आपके पास पैसे नहीं? आज़ाद भाई, नहीं, आपने मेरे से ज़्यादा कुरान पढ़ा होगा आज़ाद भाई। इसमें जो कुरान में आता है कि वो लोग पूछते हैं कि कितना खर्च करें अल्लाह की राह में, तो अल्लाह जवाब देता है जितना ज़रूरत से ज़्यादा हो उतना। जिनके पास पैसा नहीं होता खर्चने को वो भी मदद करते हैं, कर सकते हैं, इसीलिए करते हैं। और बहुत लोग जिनके पास पैसा होता है वो तब भी नहीं करते। बुरा भी सिखा रहा है कि 10% अपनी कमाई में से रख लें। वो ये कहते हैं कि इसलिए रख लें कि अभी तो आप अगर मिसाल के तौर पर जी सिर्फ $500 कमा रहे हैं तो उसमें 10% रखना आसान होगा, लेकिन अगर जब आप $50,000 कमाने लग जाएंगे उसमें 10% रखना आपको और चुभेगा। तो अभी से आदत बना लें। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। अगर जेब में हाथ डालें, पैसा निकलता है, उसका 10% रब के लिए रख लें, 5% रब के लिए रख लें। आपको ज़कात देने के लिए पैसा नहीं चाहिए, पैसा है तो ज़कात देनी है। आपको हज करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, पैसा है तो फिर हज बनती है। तो ये, लेकिन ये आप कह लें जोश खताबत है और आज़ाद भाई का अपना एक स्टाइल है। तो मैं आई विल ईजिली लेट दिस गो, ये कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल में। और वो जो बात कर रहे हैं, जो पॉइंट है वो उधर ही खड़ा है कि भाई पैसा कमाना ज़रूरी भी है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और वो उस तरह पॉइंट्स जो है वो वैलिड है। आगे चलते हैं। ये कहना कि आज़ाद भाई आप पैसे की बात करते रहते हैं, पैसा यानी आपने कब्र में लेके जाना है, ये सब पैसा अपना कब्र में लेके जा सकते हो। जिस तरह मैंने कहा इस दुनिया में खर्चते जाओ, आखिरत वाले बैंक अकाउंट में फेंकते जाओ। सही है बात। नहीं तो कॉपी राइटिंग के में अंदर बहुत अच्छा लेसन है कि जो लोग कंप्लेन करते हैं पैसे के बारे में कि जी आपने अगर पैसा कमाने की मेहनत कर रहे हैं और आपसे पूछे आप क्यों कर रहे हो, आप यही कह रहे हैं कि मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, तो लोग कहते हैं क्या कब्र में लेके जाना है। उन्होंने उसी चीज़ को फ्लिप कर दिया और कहा कि हाँ लेके जाना है। अब माशाल्लाह ये एक ज़ी शऊर मुसलमान है तो ये समझते हैं ऑफ कोर्स कि पैसा कब्र में ले जाने से मुराद ये है कि नेकियां लेके जाऊंगा जो मैं अपने पैसे से अल्लाह की राह में खर्च करके कमाऊंगा। वो लिंक है जो बना के उन्होंने उसी ताने को फ्लिप कर दिया। लोग बयान जब करते हैं तो उनका ये मतलब नहीं होता, वो यही कह रहे होते हैं कि भाई पैसे की हवस जो है तुम्हें क्या बना रही है। फिर वो ट्रिकल डाउन करके ये हो जाता है कि भाई पैसे कमा के क्या करना, बस जी रब ने जो रिस्क दिया उसी पे खुश हैं और हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बस जी ऐसा ही है। तो बिल्कुल वो उस लिहाज से पॉइंट इनका वैलिड है। बच्चे यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, वो वाला जिनमें उनकी शक्ल नहीं आती, फाइवर पे उनके अकाउंट्स हैं अपना, एंड दे हैव अ डिसेंट इनकम फ्रॉम दैट। और एक औलाद को मैं चूज़े पालना भी सिखा रहा हूँ। सही बात कर रहे हैं। एज अ पेरेंट माई सेल्फ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह वालिद हूँ। मेरी भी कोशिश होती है कि बच्चों को हर किस्म का हुनर सिखाया जाए जिसमें बेचना, जिसे बिजनेस कहेंगे आप, ट्रेडिंग कहेंगे, वो भी एक हुनर है। तो वो भी सीखा जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। ये उस लिहाज से बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको बेटों से नवाजा है या बेटियों से नवाजा है, उनको एज अ पेरेंट आपको ये हुनर सिखाना चाहिए। और अगर आपको ये पता है कि यार मुझे तो हुनर ये नहीं आया ज़िंदगी में, मैंने कभी नहीं सीखा, मैंने सारी उम्र फलानी जगह नौकरी की है जी, मैंने कभी मार्केट में बेचना नहीं सीखा, ट्रेनिंग्स लेके वो उनको सिखाएं। ये हुनर है और बेचने का एक बिल्कुल फ़र्क हुनर। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं माशाल्लाह से, और ये इंस्पायर मैं भी हो रहा हूँ कि हाँ और भी, क्योंकि मेरी बेटी का ब्लॉग है, वो उसका इंस्टाग्राम चैनल है, वो वहाँ पे अपनी पेंटिंग्स वगैरह बना के लगा रही होती है कम्युनिटी ग्रो करने के एंगल से। तो मैं इस बात से बिल्कुल पर्सनली भी एग्री कर, थोड़ा सा ट्रेनिंग ली, थोड़े से स्टेप्स सीखे, फिर करें, करके देखें, सबसे अच्छे लेसन्स वहीं से मिलते हैं। तो ये बिल्कुल आई एग्री कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होता, हम ज़्यादा तालीम याफ्ता होते, हमारे पास ज़्यादा पैसा होता, तो मे बी वी कुड हैव हैड अ बेटर एजुकेशन सिस्टम। दैट्स अनदर मेजर फैक्टर कि काफिर कितने आगे निकल गए, तालीम उनकी कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है, सारी इनोवेशन वो करते हैं, सारे प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं। मैं अपना थोड़ी सी एक राय मुख्तलिफ रखने की जसारत कर रहा हूँ
नई चीज़ें बनाने का जो ताल्लुक है वो तमद्दुन से होता है, पैसे से नहीं। इतना आपकी बड़ी सोसाइटी के अंदर जो क्रिएटिव ग्रुप होता है उसको अगर आप किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर लें और उनको काम करने दें तो फिर बन जाती हैं चीज़ें। और अगर आप हमारे पाकिस्तान से भी जो इक्का दुक्का चीज़ें माशाल्लाह से बन के दुनिया पे राइज हुई हैं, उन लोगों की क्रिएटिविटी को या उनके पेरेंट्स ने या कोई अच्छे टीचर ने, वो ऐसी जगह पे थे, अच्छी यूनिवर्सिटी में थे जहाँ पे उन्होंने, या उनका अपना माइंडसेट ऐसा पक्का था कि उन्होंने लोगों के ताने और लोगों की खींचातानी से के बावजूद भी वो चीज़ ऐसी बनाई जो कि दुनिया फिर उसको मानने पे मजबूर हुई। पैसे वाले और भी ममालिक हैं, जैसे अभी बात हुई सऊदी अरब भी है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक इंजन उनका नहीं है कोई, उनका टूरिज्म है और तेल है, ये दो इनके बस बहुत मोटी मोटी ऊपर से मिसाल दे रहा हूँ। वो जो लिंक है पैसे का इनोवेशन के साथ और पैसे का एजुकेशन के साथ, ये तीनों चीज़ें खास जुड़ी नहीं। अगेन एजुकेशन का हालात जो अरब ममालिक में है वो आपको पता होगा, मेरी एज के तो सारे लोग ये इसके गवाह होंगे कि आपका कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा जो सऊदी अरब से FSC करने पाकिस्तान आया होगा क्योंकि वहाँ पे FSC का भी इतना कोई अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। देखते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारी घटिया सोच कितनी है। तारिक जमील साहब, उन्होंने वो MTJ ब्रांड खोला और बजाय कि, और वो पैसा कमाने के लिए था, वो पैसा कमाने के लिए था, ठीक है अल्लाह उसे इंतहाई कामयाबी दे, आमीन। वही लूठे कीबोर्ड वॉरियर्स, हो जी और देखो जी अब मौलवी जो है ना अपने नाम को कैश कर रहे हैं। आपसे अगर नहीं होता तो एटलीस्ट बिकम अ सपोर्टर उसका। भाई 100%, 150% एग्रीड मेरी नाकिस राय के अंदर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। कम्युनिटी को मोनेटाइज कर रहे हैं, ये मैं कम्युनिटी मैनेजमेंट के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं। तो तारिक जमील साहब, क्या ये केस स्टडी के तौर पे मेरे ख्याल में मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर आपको लगता है करना चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई कबाहत कहीं से नज़र आती भी नहीं है। लोग बना लेते हैं। और ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कीबोर्ड बहुत सस्ते मिलते हैं, उंगलियां बहुत फ्री हैं, टगाटक टगाटक टर टर, और बस करना पड़ेगा बिजनेस अगर हमें अपने हालात बदलने हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिस जिल्लत में से अल्लाह हमें अब गुजार रहे हैं उससे हम निकलें। तो कई लोग होते हैं जो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, दे आर गुड विद मनी, दे आर जस्ट, उनका पहले से अल्लाह ने ऐसा उनका ह्यूला बनाया हुआ होता है कि दे जस्ट हिट द ग्राउंड रनिंग। मैं ऐसे लोगों को जानता भी हूँ, मैं देखता भी हूँ, मैं ऐसा कतन नहीं हूँ, ठीक है। मुझे सीखना पड़ता है, ये मुझे सिखाना पड़ता है, को सीखना चाहिए ये, क्योंकि बेचने का एक अच्छा लफ्ज़, बेचना बड़ा बाजारी सा लफ्ज़ है ना, बेचना बाजारी सा लफ्ज़ है, ज़ाहिरी बात है, लेकिन किसी तक अपनी बात बिल्कुल सही तरीके से, खूबसूरत तरीके से पहुंचा देना, ताकि वो आपकी मंतक को समझ ले और आप जो उससे करवाना चाह रहे हैं वो करने पे राज़ी हो जाए। जैसे आम अल्फाज में हम लीडरशिप कहेंगे, इन्फ्लुएंस कहेंगे, तो यही सेल्स का दूसरा नाम होता है। धोखा क्यों देते हैं लोग? पैसा नहीं है। शादियां कितनी टूटती हैं? पैसा नहीं है, ठीक है। लोग मर जाते हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है, एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। तो मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल को फ्लिप किया है कि लैक ऑफ मनी इज ऑल्सो द रूट ऑफ ऑल ईवल। ये हो सकता है कि पैसे ना होने की वजह से आप वो जो हदें आपने रखी हुई हैं वो आप क्रॉस करके गलत काम की तरफ आमादा हो जाए क्योंकि पैसे नहीं थे। सेंस बनती है इसकी। को इस उम्मत को अगर सुपर पावर बनना है तो पहले हमें पैसा चाहिए होगा, ठीक है। और काफिरों ने सिस्टमैटिकली एक और चीज, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं काफिरों ने, नॉन मुस्लिम्स, गैर मुस्लिम कहना चाहिए, वो लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब है। काफिर वो होता है जो कि बाकायदा तौर पे हक़ को हर हाल में पहचान ले और फिर भी इनकार कर दे। तो मुसलमान भी काफिर हो सकता है इसी डेफिनेशन के मुताबिक, कुरान की जो डेफिनेशन है। लेकिन मुझे मालूम है आम इस्तिलाह में हम गैर मुस्लिम को काफिर कह देते हैं, लेकिन ठीक है, मतलब वो जो बात कर रहे हैं इकोनॉमिक पावर होने से आप सुपर पावर के दर्जे तक पहुंचते हैं। मेरे ख्याल में ये बात की हद तक बिल्कुल ठीक। ये एंडिंग नोट जो है इनका वो अक्कासी कर रहा है कि ये असल में बात क्या कहना चाह रहे थे। बनने से रोका। अगर इस्लाम भी देख लो, अगर मलेशिया में फैला है तो ताजरों ने फैलाया था। अगर हम फिर से बिजनेसमैन बन गए, ताजर बन गए, तो दुनिया के सबसे बेहतरीन ताजर हम होंगे, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। ताजरों की वजह से ये फैला। और इसीलिए मेरी भी कोशिश होती है कि जस्ट ऐड वेंचर, कि अपनी ज़िंदगी में कोई वेंचर ऐड करो, छोटा सा कोई कारोबार ही हो, क्योंकि वो आपको मजबूर करेगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, जो कि ताजर जो है वो करता है, जो कि एडवेंचरर जो है वो ये करता है। इससे अगर आपका अखलाक अच्छा हो, जो कि एक मुसलमान होने के नाते आपका हर हाल में अखलाक अच्छा होना चाहिए, तो फिर अगला आपसे इंस्पायर भी होता है, आपसे इम्प्रेस भी होता है, आपके रहन सहन को कॉपी करने की कोशिश शुरू करता है, और इस तरह इन्फ्लुएंस ट्रांसफ़र होता है।
उस जाल में रहने दो, इसको बिजनेसमैन ना बनने देना। अगर ये बिजनेसमैन बन गया, खुद मुख्तार हो गया, तो भाई हम सैंक्शंस नहीं इस पे लगा पाएंगे, हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अब हमारे जो कर्ज के पैसे से। दी एंड। जनाब, लेकिन मैं राचाई वाला साहब को उस वक़्त से देख रहा हूँ जब ये वो एनके जब इनकी होती थी ना, सोलर एनर्जी से अंडे कैसे फ्राई कर सकते हैं, इस तरह की भी कोई वीडियोस बना रहे थे। बिजनेस की वीडियोस नहीं, उस वक्त ये बना रहे थे। कैसे मैं इनका कंटेंट देख रहा हूँ, और बिल्कुल अगर पता नहीं आपने क्यों नहीं इनका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन जो इस वीडियो में मुझे थोड़ी सी जो मैं ऐड कर सकता हूँ ना, अगर मैं जसारत करूँ, तो वो ये है कि हम पैसे को मकसद ना बनाएं कभी। ये मेरा बिल्कुल, मैं इस नतीजे पे बहुत तसल्ली से अब बैठा हुआ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ कि सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, उस्ताद है, कराची में पढ़ाते हैं। पे चंद जुमलों में उन्होंने ये बात समझा दी थी कि पैसे को आप मकसद नहीं बना सकते, लेकिन वो ज़रूरत होता है। प्रॉब्लम क्या है, आप किसी बंदे के पास जाएं, उससे पूछें कि यार तू मेहनत क्यों नहीं करता, वो कहेगा यार क्या पैसे के पीछे हर कोई भागते रहे यार। मेहनत ना करने का डर है, जो सुस्ती है और काहली है और नाअहली है, हम उसको बचा लेते हैं, छुपा लेते हैं दीन का बहाना थोप के कि भाई हमारे दीन में है ना कि पैसे के पीछे नहीं भागना। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं मेरे ख्याल में, मेरी नाकिस राय में ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या ये ख्याल है, मैं मानता हूं इस बात को कि दीन में पैसा मकसद नहीं हो सकता, जरूरत है। आप जब अपना मकसद बड़ा करें, उस बड़े मकसद को पूरे करने के लिए ज़रूरतें बढ़ती हैं। ये मैं अपनी वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स के अंदर भी ये मिसाल दे रहा होता हूँ। मैंने हुंजा जाना है, हर बंदे को हुंजा जाना चाहिए मेरे ख्याल में। आपने हुंजा जाना है लाहौर से। अब उसके लिए आपको क्या करेंगे, आपके पास पैसे होने चाहिए कि आप अपनी गाड़ी, अगर है गाड़ी तो उसमें पेट्रोल डलवाएं ना। आप जाके कोई लाइन में लगेंगे, आपको पैसे देंगे, कोई पेट्रोल आपकी गाड़ी में डालेगा, उससे बात होगी, पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। वो जो प्रोसेस का हिस्सा है वो क्या है, क्या वो मकसद था आपका? हुंजा इसलिए जा रहे हैं ताकि आप ये गाड़ी में पेट्रोल डलवा लें? नहीं, आप गाड़ी में पेट्रोल इसलिए डलवा रहे हैं ताकि आप हुंजा चले जाएं। अगर आपको कोई ये कह दे, ये बता दे कि यार गाड़ी में पेट्रोल डलवाए बगैर भी आप हुंजा जा सकते, तो आप उसकी बात सुनेंगे। हाँ बता भी कैसे, क्योंकि मेरा मकसद हुंजा जाना है। अब आपने हुंजा नहीं, आप कहते हैं मैंने स्विट्जरलैंड जाना है लाहौर से ही, तो अब गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे, अब आप कहेंगे जहाज का टिकट लेना है। अब ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ज़रूरतें बढ़ गई, क्योंकि आपका जो मकसद था वो ज़्यादा बड़ा हो गया। मेरे लिए पैसे की जो कॉन्फ्लिक्ट थी, और जो मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया, बहुत देर से बहुत ज़्यादा थी। 20 साल जो मैंने काम किया है कमोबेश अपने एंटरप्रेन्योरशिप का, डिफरेंट प्रोजेक्ट बेस्ड लाइफस्टाइल जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक ने मुझे अता किया है, उसके अंदर मुझे ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा है। वो दूर हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरे मालिक का करम। वो क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि भाई पैसा कमाना क्यों, पेट्रोल डलवा रहे हो ना क्यों, तो मकसद क्या है, वो क्लैरिटी क्या है, कहाँ जाना चाह रहे हो, इस पे है बात जो असल करने वाली चीज़ है। जो मकसद है वो क्या है, कि हमारा मकसद है कि जो भी हमें मालिक ने हमें रिसोर्सेज दी हैं, जो भी नेमतें दी हैं, क्योंकि याद रखें कुरान में मालिक ने हमें क्लियरली बता दिया, तुम ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, के हर हाल में बेशक कोई शक नहीं कि एक एक नेमत का सवाल होगा। जो भी नेमत आपको दी है मालिक ने, उसका सवाल होगा। तो क्या सवाल होगा कि कैसे इस्तेमाल की। तो जो भी नेमत आपको दी गई है वो इस दुनिया के लिए दी गई है, आखिरत के लिए तो दी ही नहीं गई, इस दुनिया के लिए वो नेमत दी गई है, तो उसको भरपूर इस्तेमाल। भरपूर इस्तेमाल का सबसे चोटी का सीगा क्या है? एहसान, अरबी वाला, यानी कि अंग्रेजी में क्या ट्रांसलेट होता है एहसान? एक्सीलेंस। उर्दू में क्या ट्रांसलेट होता है? खूबी से काम करने वाला। तो जो भी आपने काम करना है, जो भी मैंने काम करना है, मकसद ये है, मकसद हदफ ये है कि उसको एहसान के साथ किया जाए, एक्सीलेंस के साथ किया जाए, खूबी के साथ किया जाए। अब हदफ दूर हो गया ये, क्योंकि ये जो भी कोशिश करता है ना किसी काम को एक्सीलेंस के साथ करने के लिए, लग पता जाता है। जो भी ये कोशिश करता है कि उसके इर्द गिर्द जो भी रिसोर्सेज उसको मालिक ने दी हैं, चाहे वो उसकी रिसोर्सेज हों, चाहे वो उसका नेटवर्क हो, उसके किस घराने में अल्लाह ने उसको पैदा किया, कैसी सेहत दी, कैसे पैसे दिए, कैसे दोस्त दिए, सारा कुछ जो है यही तो इम्तिहान है। रिस्क देना भी मालिक का इम्तिहान है, रिस्क लेना भी मालिक का इम्तिहान है। क्योंकि रिस्क लेना मालिक का इम्तिहान है, ये तो हम समझ जाते हैं, माशरा हमें समझा देता है अगर ना भी समझे। रिस्क देना मालिक का इम्तिहान है। ये कुरान के अंदर जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब मालिक ने नेमतें अता की, तो वो जो हम देखते हैं ना लिखा हुआ होता है, हाजा मिन फजली रब्बी,
यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कौल है जो अल्लाह ताला ने नकल किया है कुरान के अंदर, कि वो कह रहे हैं हाजा मिन फजली रब्बी। हम यहाँ तक रुक जाते हैं कि ये फजल है रब का, लेकिन वो आगे क्या कहते हैं, उसी आयत का हिस्सा क्या है, वो उस फजल को रिकग्नाइज करके, उस नेमत को रिकग्नाइज करके अगली बात क्या अपने आप को और हमारे रिमाइंडर दे रहे हैं, ये फजल है अल्लाह का और ये मेरा इम्तिहान है कि मैं अब शुक्र करता हूँ कि कुफर करता हूँ। जो भी आपको नेमतें दी गई, जो भी मुझे नेमतें दी गई, वो भाई एग्जीक्यूशन के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। मैं कहता होता हूँ उसको डाई एम्प्टी लिव फुली, कि जो भी अंदर है वो आप आखिरत में जाएं और साथ ले जाएं। नहीं, कोशिश करें यहाँ पे सारा इस्तेमाल हो जाए, बिल्कुल खाली जाएं, उधर सिर्फ अपने आमाल लेके जाएं, क्योंकि वही लेके जा सकते हैं हम। ठीक है, तो ये मेरी रैंट थी आज़ाद चायवाला साहब के इंस्पिरेशन के बाद। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप भी मेरी जर्नी में मुझे ज्वाइन करें कि अपने आप को फुली एग्जीक्यूट कैसे करना है, बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ कैसे रहना है, मुसलमान होने के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तानी होने के कॉन्टेक्स्ट में, इस दुनिया के ग्लोबल सिटीज़न होने के कॉन्टेक्स्ट में, प्रोहॉबियस्ट होने के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैं आपको दावत देता हूँ momex.com पे आइए, फ्री हमारा न्यूज़लेटर ज्वाइन कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है लाइक कर लें। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।